ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। मैं और मेरी बहन अपनी माँ के साथ रहा करते थे। मेरी बहन बार बार मेरी माँ के सामने आकर रोया करती थी और बताया करती थी कि उसे एक डायन दिखाई देती है। मेरी माँ रात को काम किया करती थी, उन्हें बार बार किसी का फोन आया करता था। एक औरत उनसे फोन करके बोला करती थी, मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए। एक दिन वह औरत हमारे घर तक आ गई और हमारा दरवाजा पीटने लगी। मेरी माँ ने बाहर देखा तो वो औरत देखने में बहुत भयानक लग रही थी। उसने माँ से बोला, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मेरी माँ ने मना कर दिया और मेरी माँ पुलिस को फोन करने चली गई। वह औरत चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा पीटने लगी और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए, मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए। मेरी माँ बहुत डर चुकी थी। वह औरत मेरी बहन के पीछे पड़ गई थी और वह बार बार यही बातें कर रही थी जब तक पुलिस आ गई। पुलिस की सायरन सुनकर वह औरत पता नहीं कहाँ चली गई। फिर दोबारा वो कभी नहीं दिखी। मेरे घर के पास एक भूतिया घर था। मैं उसे देखकर सोचा करता था, इसे कोई बेचता क्यों नहीं है। तभी एक दिन मैंने अपने दोस्त के साथ उस घर में जाने का प्लान किया। रात के 1 बज रहे थे। हमने अपना टॉर्च उठाया और साइकिल से उस घर की तरफ निकल गए। वह घर देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। हम अंदर घुसे, हमें एक बहुत तेज गंदी बदबू आई। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हमें आवाजें सुनाई देने लगी। हम ऊपर की तरफ जाने लगे। जब हम दोनों ऊपर जा रहे थे हमें कुछ भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। आगे वाले कमरे में काफी जोर से आवाजें आ रही थी। हम दोनों ने वहां जाकर देखने की कोशिश की। फिर मेरा दोस्त थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ा और देखा कि वहां कोई अजीब चीज है। वह देखते ही काफी डर गया और मुझे लेकर वहां से तेजी से भागा। फिर उसने मुझे बताया उसने वहां पर एक ऐसा आदमी देखा था जिसकी आंखें नहीं थी और वो देखने में पुतला जैसा लग रहा था और वो बहुत भयानक दिख रहा था और पास से ही एक काला साया उसे वहां से घूर रहा। एक दिन मैं कब्रिस्तान की रास्ते अपने घर जा रहा था। तभी वहां एक बेंच पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे चलने लगा। वह मेरे पीछे पीछे चलने लगा और कुछ ही दूर पर जाकर बोला, बारिश बहुत तेज हो रही है ना। मैंने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ। फिर आगे चलते चलते मैंने ये देखा कि वह मेरे पीछे काफी देर से चल रहा है। मुझे लग गया कि वह मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत डर गया। मेरा घर पास में ही था। मैं भागते हुए अपने घर की तरफ गया और अपने घर का ताला खोलकर घर में घुस गया। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मुझे बहुत ही गुस्से वाली नजर से देख रहा था। मैंने शाम को अपनी मम्मी को सारी बातें बताई और उसके बाद मैं सोने चला गया। तभी रात में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और एक भयानक परछाई दिखाई दी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला तो मुझे खिड़की के पास कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। थोड़ी सी दूर आगे चला तो वही बूढ़ा आदमी मुझे दोबारा दिखाई दिया। मैं काफी डर गया और अपने कमरे में जाकर छुप गया।